ऐसे में हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल जज बेंच ने 20 अप्रैल 2022 को सीबीआई को मामले की जांच का आदेश दे दिया। टीएमसी सरकार में हो रहे इतने बड़े घोटाले का जो खुलासा हुआ उसमें जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के इस एक फैसले की बड़ी भूमिका है। जैसे ही कोर्ट ने कैश फॉर जॉब स्कैम को सीबीआई जांच का आदेश दिया, पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार के रोंगटे खड़े हो गए। यहां से ममता सरकार ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर रिएक्ट किया, जैसे इसे छिपाने का, दबाने का प्रयास किया, जो फैसले किए, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार शायद इस प्रयास में लगी थी कि भ्रष्टाचार का खुलासा ही ना हो। तो सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सीबीआई जांच पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की डबल जज की बेंच के पास चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के पास राज्य सरकार पहुंची तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। डिवीजन बेंच ने सीबीआई जांच के कुछ पहलुओं पर रोक लगा दी और रिटायर्ड जस्टिस रंजीत कुमार बेग की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय कमेटी बना दी। दोस्तों ध्यान से समझते जाइए, राज्य सरकार की भूमिका को नोटिस करते रहिए। तो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कमेटी को ग्रुप सी और ग्रुप डी में जो नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर भर्तियां हुई थी उनकी जांच पड़ताल करने का आदेश दे दिया। कोर्ट के आदेश पर बनी कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ममता सरकार से एग्जाम की ओरिजिनल ओएमआर शीट मांगी। ममता सरकार ने कहा कि ओएमआर शीट तो हमने फाड़ कर फेंक दी। जी हां, चौंकी मत, राज्य सरकार ने यही कहा कि हमने ओएमआर शीट डिस्ट्रॉय कर दी। अब ओएमआर शीट डिस्ट्रॉय या तो फाड़ कर की होगी या फिर जला कर की होगी। ममता सरकार ने इसके पक्ष में तर्क दिया कि नियम कहता है कि 1 साल बाद हम ओरिजिनल ओएमआर शीट फाड़ कर फेंक सकते हैं, इसलिए हमने उसे फाड़ दिया। याद रखिए, नॉन टीचिंग स्टाफ की ओएमआर शीट 1 साल बाद भी फाड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन बंगाल सरकार ने सभी ओएमआर शीट डिस्ट्रॉय कर दी। सवाल है कि क्या ये सीधे सीधे सबूत नष्ट करना नहीं है? रैंकिंग में गड़बड़ियां की गई, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उन्हें नौकरियां दी गई। इसकी जांच ओएमआर शीट से हो सकती थी, लेकिन डब्ल्यूबीएसएससी ने ओएमआर शीट ही फाड़कर फेंक दी। सवाल है कि अब क्या? सबूत तो नष्ट कर दिए। ऐसे में कमेटी ने ओएमआर शीट की स्कैन्ड कॉपी मांगी। डब्ल्यूबीएसएससी ने स्कैन्ड कॉपी होने से भी इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि न्यासा कंपनी से लाकर दे सकते हैं। न्यासा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम याद है ना आपको? ये वही कंपनी है जिसे ओएमआर शीट स्कैन करने और मार्क्स इवैल्यूएट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। मजे की बात यह है कि यह कॉन्ट्रैक्ट अवैध तरीके से दिया गया, और हैरानी की बात यह है कि न्यासा ने भी यह काम खुद नहीं किया, बल्कि किसी और कंपनी को दे दिया। किसे दिया, क्यों दिया, इस पर आगे बात करेंगे। इधर हुआ यह कि बेग कमेटी ने कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने एग्जाम में बड़ी गड़बड़ी की बात कही।